वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजाहिरीन के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करने का हुक्म। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर PTI कारकुनों और पुलिस की झड़पें। मुजाहिरीन को D चौक की जाने बढ़ने से रोक दिया गया। लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। ऐवान अदल के अतराफ वकला और पुलिस की झड़पें। 6 मुजाहिरीन गिरफ्तार। और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पाक फौज की मजीद नफरी तैनात। रेड जोन और D चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात भी तफवीज। पुलिस ने मुजाहिरीन को D चौक की जाने बढ़ने से रोक दिया। मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ और पुलिस में झड़पें। जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया और चाइना चौक में मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते बदस्तूर सील। जगह जगह कंटेनर्स। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम घरों में महसूर। फैजाबाद में पुलिस से तसादुम पर मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी समेत 8 दफात शामिल। 250 मुल्जिमान नामजद, 17 गिरफ्तार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। वो 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी KP हाउस में मौजूद हैं। वजीर आला की गिरफ्तारी अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके धावा बोलना रियासत के खिलाफ बगावत। अली अमीन गंडापुर ने हर हद उबूर कर ली। अफगानियों की फौज बनाकर लश्कर कशी कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत दी जा रही है। एक और 9 मई बर्पा करने जा रही है। PTI लाशें लेकर जाना चाहती है। ऐसा नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर ने सारी लाइंस क्रॉस कर ली। उनको समझाने की बहुत कोशिश की मगर उनके अज़ाइम कुछ और हैं। पुलिस पर मुसलसल हमले किए। लोगों को असलहा लेकर आने की हिदायत की गई। शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दावा। कहा, एहतजाज में से 120 अफगान शहरी पकड़े। अपना एहतजाज है तो अफगान शहरी कहाँ से आ रहे हैं? एमरजेंसी के सवाल पर बोले, वज़ीर आज़म और सदर समेत सियासी क़यादत राब्ते में है। जो भी हिकमत अमली फाइनल होगी उस पर अमल दरामद कराएंगे। किसी को रेड जोन के करीब आने की इजाजत नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर के साथ बुरा सुलूक देख रहा हूं। KP के लोग अपने वजीर आला के खिलाफ हो जाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की पेशगोई। एहतजाज NRO लेने की कोशिश करार दे दिया। बोले, PTI को मुल्की तरक्की से तकलीफ है। मरोड़ उठ रहे हैं। इनका बयानिया फौज और रियासत के खिलाफ है। दूसरे मुमालिक जाकर अपने मुल्क के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। कई मुमालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। धरनों का मकसद क्या है? गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI की बहनों की बाजियाबी के लिए बैलेफ मुकर्रर कर दिया। 7 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंतशार का मकसद मुल्क में आग लगाना। ये रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI सियासी जमात नहीं, दहशत गर्द हैं जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होते हैं। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, इनके लश्कर में तरबियत याफ्ता दहशत गर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। भारतीय वजीर खारजा समेत किसी गैर मुल्की को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर खान की वजाहत। कहा, PTI की जिदोजहद अंदरूनी है। सियासी जिदोजहद में भारत समेत किसी भी मुल्क का अमल दखल नहीं। किसी गैर मुल्की को हमारे मामलात पर तबसरा करने का इख्तियार नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये एहतजाज कर रहे हैं। एक सूबे का वजीर आला जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमला आवर है। साजिश के तहत पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती इस्लाहात लाना चाहते हैं। जजेस के गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात का खात्मा करने जा रहे हैं।
पाक फौज के 6 जवान धरती मां पर कुर्बान। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत भी शामिल। ताल्लुक फैसलाबाद से था। नमाज जनाजा में पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिजी भी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की स्वात के इलाके चारबाग में कार्रवाई। 2 खारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। 22 सितंबर को गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले में मुलव्वस अताउल्लाह उर्फ मेहरान भी शामिल। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी जारी। बैरूत समेत दीगर मकामात पर बमबारी। मस्जिद को भी निशाना बनाया। मजीद 49 अफराद शहीद। सेहूनी फौज का पहली मर्तबा शिमाली लबनान में पनागुजीन कैंप पर भी हमला। हमास रहनुमा, बीवी और 2 बेटियों समेत शहीद। सरहदी इलाकों में घुमसान करन। जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह के हाथों मुतादिद इसराइली फौजी हलाक। इराक से शिमाली इसराइल पर ड्रोन हमले में 2 सेहूनी फौजी हलाक हुए। हमास सरबराह याया सिनवार जिंदा और बड़ी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। इसराइल की नसीरात और दीरुल बलाह में बमबारी, 8 फलस्तीनी शहीद। शिमाली इलाकों पर फिजाई हमलों में 23 बेगुनाह मारे गए। सेहूनी फौज के मगरबी किनारे में भी दहशतगर्दी, 1 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों गिरफ्तार। मुल्तान टेस्ट से पहले इंग्लिश टीम को धचका। इंजरी का शिकार कप्तान बेन स्टोक्स बाहर। ऑली पॉप क़यादत करेंगे। जो रूट कहते हैं पाकिस्तान की टीम अच्छी है, महारत और स्किल्स के एतबार से एहतराम करना होगा। सऊद शकील बोले, इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेलता है जिसमें गलतियां भी होती हैं। सीरीज जीतना चाहते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। भारत को पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 58 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर फातिहाना आगाज किया। मुल्तान टेस्ट से पहले इंग्लिश टीम को धचका। इंजरी का शिकार कप्तान बेन स्टोक्स बाहर। ऑली पॉप क़यादत करेंगे। जो रूट कहते हैं पाकिस्तान की टीम अच्छी है, महारत और स्किल्स के एतबार से एहतराम करना होगा। सऊद शकील बोले, इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेलता है जिसमें गलतियां भी होती हैं। सीरीज जीतना चाहते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। भारत को पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 58 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर फातिहाना आगाज किया।